भाई स्कैनर मैंने डाल दिया है वीडियो पे। अगर कोई भी भाई चाहता है कि हम सनातन के लिए लड़ाई जारी रखें तो आप लोगों को इसमें सहयोग करना पड़ेगा, तन से भी, मन से भी और धन से भी, क्योंकि बिना धन के कभी कोई भी संस्था या कोई भी ग्रुप नहीं चल सकता। जय श्री राम। भाई मेरे ही साथी जो अपने आप को कलाकार कहते हैं वो शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं मान भाई आप पहले कलाकार हो, बाद में कोई और बात किया करो, आप ये आपस में फूट डालने की बात मत करो। क्यों भाई, मैं उन्हीं हिजड़ों से पूछना चाहता हूँ जो अपने आप को कलाकार कहते हैं, ऐसे हिजड़े, उनके जो हमारी फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं वो खुलेआम हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और हमारे जो हिजड़े हैं वो भाईचारे का राग अलापते हैं। मैं हर मुसलमान के खिलाफ नहीं हूँ, फिर बोलता हूँ, मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम का दिल से तहे दिल से इज्जत करता हूँ, अब्दुल हामिद की इज्जत करता हूँ, रश खान की इज्जत करता हूँ। बहुत ऐसे मुसलमानों में भी आज भी अच्छे हैं, लेकिन 0.1%, ये अपने जहन में बिठा लो, 0.1% ऐसे हैं जो अच्छे हैं, जिनकी हम इज्जत कर सकते हैं, जिनको हम अपना भाई बोल सकते हैं। लेकिन जिनकी मानसिकता गंदी है, जो गौ मीट भक्षण करता है, वो भाई साहब किसी भी सूरत में तुम्हारा भाई नहीं हो सकता। तुम गाय को रोटी खिलाते हो, वो गाय को रोटी के साथ खाते हैं, तो कहां से भाईचारा है। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं भाई, अब एक बहुत बड़ी घटना हुई नागपुर में। और देखो, हम तो यहाँ भाईचारे के गीत गाते हैं, ये जो भाईचारे के गीत गाते हैं ना सेक्युलर कीड़े, मैं इनको कीड़ा ही बोलता हूँ भाई साहब। किसी को बुरा लगे, 1000 बार लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये सेक्युलर कीड़े हैं, ये कोई हिंदू नाम रखने से हिंदू नहीं हो जाता। ये वो सेक्युलर कीड़े हैं कि इनके अंदर कहीं ना कहीं इनका बीज मिक्स है। ये करप्टेड औलाद है। जैसे करप्ट होने के बाद वो किसी दिन का नहीं रहता ना, इसी तरह ये भी करप्टेड है जो सेक्युलर कीड़े। भाई अभी नागपुर के अंदर देखो, दिल्ली के अंदर ये लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। ओवैसी क्या कहता है, और वो एक इनका वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष है, वो साला क्या कहता है। और कुछ लोग अपने आप को सिख कहते हैं, सिख, वो भी वहां शामिल है। वो सिख नहीं है भाई साहब। सिख गुरुओं पे जो अत्याचार इन्होंने किए मुसलमानों ने, औरंगजेब ने, और वो उनकी सपोर्ट में खड़े हैं। हद है यार बेशर्मी की। और हमारे सिख भाई उनकी संस्थाओं को चलाते हैं। देखो, मैं अपने सिख भाइयों से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, भाई हम और आप अलग नहीं हैं, हम तो एक माँ के दो बेटे हैं। और ऐसे जो कीड़े हैं जिनकी फंडिंग आतंकवादियों से आती है, वो लोग सिख धर्म को बदनाम कर रहे हैं। और जो सेक्युलर कीड़े हिंदू वहां जाके खड़े होते हैं, हिंदू नाम रखने से हिंदू नहीं हो जाता, वो सेक्युलर कीड़े हिंदू नहीं है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं का बीज है, जो वहां जाके इनकी सपोर्ट में बात करते हैं। भाईचारा, अरे पिछवाड़े में घुस गया भाईचारा। कहाँ का भाईचारा? अब देखा ना, नागपुर में बात दिल्ली में होती है, और नागपुर की जो जगह चुनी गई वो ऐसी जगह चुनी गई जहां पे आरएसएस का कार्यालय थोड़ी दूरी पर। आज तक मैं कभी किसी आरएसएस की शाखा में नहीं गया हूं, लेकिन आरएसएस का मुख्यालय इसलिए चुना गया, वो जगह इसलिए चुनी गई ताकि हिंदुओं के अंदर दहशत फैलाई जाए। और आरएसएस हिंदुओं का एक बहुत बड़ा संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है। राष्ट्रभक्त लोग पैदा किए जाते हैं, राष्ट्र के प्रति प्रेम जगाया जाता है लोगों के अंदर। उस संस्था को चुना गया। उससे कुछ दूरी पे महाराष्ट्र के सीएम का मकान है, उससे कुछ दूरी पे आपका नितिन गडकरी जी का मकान है। मतलब
ऐसी जगह को सेंटर पॉइंट बनाया गया जहां पर आपके थोड़ी थोड़ी दूरी पर सीएम हाउस भी है, आरएसएस का कार्यालय भी है और भाई गडकरी जी का भी मकान। रोडों का जितना भी काम होता है पूरे भारत के अंदर जो जाल बिछाया गडकरी जी ने बिछाया है। अब हम बात करते हैं इनकी मानसिकता की। औरंगजेब के पक्ष में ये नारे लगाते हैं, औरंगजेब को अल्लाह का रसूल बताते हैं। जिस औरंगजेब ने हिंदुओं के ऊपर इतने अत्याचार किए, 1.25 मन जनेऊ जिन्होंने रोज उतरवाए, वो बंदा इनका आइडल है। इनकी मानसिकता आतंकी है, आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं ये। इनके यहाँ आतंकी ही पाले जाते हैं, आतंकी ही पनपते हैं। अब वहां पे एक पार्किंग थी, उस पार्किंग के अंदर सभी की गाड़ियां खड़ी होती थी, हिंदू मुसलमान सबकी गाड़ियां इकट्ठी खड़ी होती। लेकिन इन्होंने इतना बढ़िया प्री प्लान काम किया कि उस दिन उस पार्किंग में 17 तारीख की रात को पार्किंग में मुसलमानों की एक भी गाड़ी खड़ी नहीं की गई। सबके पास मैसेज कन्वे कर दिया कि आज पार्किंग में गाड़ियां खड़ी ना करें। और हिंदुओं की गाड़ियों पर इस तरह गुस्सा उतार रहे थे, अगर हिंदू सामने होता तो उसका बहुत बुरा हशर करते। गाड़ियों को लातों से मार रहे हैं, लट्ठों से मार रहे हैं, सिर्फ ये देख के कि ये हिंदू गाड़ी है। जिस गाड़ी के ऊपर भगवान शिव की मूर्ति लगी है, माँ लक्ष्मी की मूर्ति लगी है, माता रानी की मूर्ति लगी है, उन गाड़ियों पे ये अटैक हुए हैं। स्वास्तिक का किसी ने निशान बना रखा है। ऐसी गाड़ियों पर हमला किया गया, घरों पे हमले किए गए हैं, उन घरों पे जिनके आगे हिंदू चिन्ह थे, या उन दुकानों पे जो हिंदुओं की दुकानें थी, हिंदू नाम से जो दुकानें थी, उनको फूका गया है, उनको जलाया गया है। आप और हम हिजड़े बने बैठे हैं। भाई देखो, मेरा जो होगा हो जाएगा, मैं खुला बोलता हूं। जब तक आप लोग सरकारों के भरोसे रहोगे तब तक आपका यही असर होगा। आज मुझे शिकायत है फडणवीस से, बहुत बड़ी शिकायत है। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, हर तरह से संतुष्ट हैं, लेकिन फडणवीस जी से ये समस्या उत्पन्न हुई कि आप तो कहते थे एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हम एक हुए, महाराष्ट्र की जनता एक हुई, दिल्ली की जनता एक हुई, दिल्ली में काम हो रहा है, दिल्ली से रोंगिया भगाए जा रहे हैं, और वो रोंगिये अब उत्तराखंड का रास्ता पकड़े हुए हैं, उत्तराखंड की गाड़ियां लेने उत्तराखंड में घुस रहे हैं, और ये कह के जा रहे हैं कि जी हम तो दवाई बेचने वाले हैं। वो कहीं दवाई बेचने वाले नहीं है, वे रोंगिये हैं या बांग्लादेशी। उत्तराखंड की सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे लोगों को चिन्हित करें और चिन्हित करके उनको उठाएं और डिपोर्ट करें या सालों को अंदर डालें। हमारा देश कोई अनाथ आश्रम नहीं है कि लिया कोई भी आरा गहरा आके घुस गया। इन्होंने तो सराय समझ रखा है भारत को। भाई जितने भी काम होते हैं आप देख लेना, सब के पीछे ये विपक्षी होते हैं। सारी की सारी पार्टियां विपक्ष में, जितनी भी पार्टियां हैं सारी की सारी इनके पीछे लगी हुई है। जितने मदरसे हैं, ये मदरसा छाप जितने हैं, ये सारे आतंकी मानसिकता के लोग हैं। मदरसा छाप हो या मदरसे वाले हो, सारे आतंकी मानसिकता के। मदरसों के अंदर अगर सरकारी फंडिंग जाती है तो मैं कहता हूँ सरकार ये गलत कर रही है। मोदी जी आप तो आए तब ये कह रहे थे ना कि मैं भारत की दशा और दिशा बदल दूंगा। सच है, आपने दशा भारत की बदली है, लेकिन दिशा नहीं बदली है। दिशा अभी भी इनके मदरसों से ही उत्पन्न होती है। जितने राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकारें हैं वहीं पे झगड़े होते हैं, या फिर ममता जैसी हिंदू विरोधी मानसिकता की मोमडन औरत बैठी है, वहां पे हिंदुओं के खिलाफ गलत हो रहा है। जहां जहां पे भी अगर केंद्र सरकार जिस दिन चाहेगी उस दिन रोहिंग्या या बांग्लादेशी एक नहीं बचेगा भारत के अंदर। हमें मोदी जी से भी शिकायत होने लगी है, क्योंकि मोदी जी आप जिस तरह से प्रखर राजनेता रहे हैं,
मैं आपका कायल रहा हूं। मैंने जब से गुजरात में आना जाना होता था, गुजरात में मेरी जानकारियां थी, जब मैं गुजरात जाता था तो मुझे गर्व की अनुभूति होती थी कि ऐसा भी हमारा एक स्टेट है जहां हिंदू नेता बैठा है और हिंदूवादी सरकार है। जब आप 14 में भारत में प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेट किए गए, मेरे को आप समझ नहीं सकते कितनी खुशी हुई थी, लेकिन आज वो खुशी मायूसी में बदलती जा रही। इनका कुछ इलाज करो। और भाई तुम्हें भी कह रहा हूं, अपने घरों में कुछ ना कुछ रखो। अगर तुम्हारे घर पर हमला हो गया तो तुम्हारे पास मुकाबला करने के लिए एक लाठी तक नहीं है तुम्हारे घरों में। अपने घरों में आपके पास भी हथियार होने चाहिए। गवर्नमेंट से लाइसेंस लो, कुछ भी करो, हथियार घरों में रखो। हम 1.5 लाख का मोबाइल रखते हैं, मुसलमान के हर घर में हथियार मिलेंगे, इतने लंबे लंबे छुरे मिलेंगे, तलवार मिलेंगे, भाले, पर्ची, हर चीज मिलेगी। आपके पास क्या है? हम बहुत बुरे टाइम से गुजर रहे हैं। हर हिंदू को, हर सनातनी को चाहिए कि अपनी मजबूती पे ध्यान दे। मकान बनाने की जरूरत नहीं है, 2 कमरे का है उसमें भी गुजारा हो जाएगा, किराए पे भी गुजारा हो जाएगा। ये मकानों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ये ध्यान दे रहे हैं हथियारों की तरफ। किसी भी मुसलमान के घर की तलाशी ली जाए तो उसके घर में से खाने को भले ही ना मिले, हथियार जरूर मिलेंगे, क्योंकि खाने को तो मोदी दे रहा है ना। भाई जो नागपुर में हुआ, जो नूह में हुआ, जो मऊ में हुआ, जगह जगह ऐसे काम हो रहे हैं और फिर भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही। आप भाईचारे का राग अलापते हो तो आप अपनी खुद की लकड़ियां जलने के लिए खरीद रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों से नफरत करो, लेकिन जिहादियों पे भरोसा मत करो। जिहादियों पे भरोसा करना मतलब अपने आप को अपने ही हाथों से धक्का दे के कुएं में डालना है। आज हमारे लिए डूब के मरने की बात ये भी है कि एक हिंदू हृदय सम्राट हुआ था बाला साहब ठाकरे, जिसने सब कुछ हिंदू के एंटी था। उस टाइम पे हिंदू पताका उठाई थी बाला साहब ठाकरे, और उसके घर में एक ऐसा नपुंसक पैदा हो गया। कहते हैं ना, अच्छों के बुरे होते मिट जाते हैं वंश से, ऋणक उसके प्रहलाद भगत हुए उग्रसेन के कंस। तो वो कितना बड़ा महान तपस्वी नेता, जिसको हम जिस भी नाम से पुकारे वो नाम छोटा लगेगा। बाला साहब ठाकरे की औलाद नपुंसक जिड़ा, वो कहता है कि बच्चे हैं, बच्चों के साथ जाति नहीं होनी चाहिए। उसका एक प्रवक्ता हरामखोर, कल टीवी पे डिबेट देख रहा था मैं, उसके मुंह में जाड़ नहीं, पेट में हाथ नहीं, साला मरने की कगार पे है, वो इनको बच्चे बताता है। ये जो उद्धव शिवसेना है ना, यह शिवसेना नहीं रही, ये उद्धव सब सेना है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की थी, जिसका आज उस शिवसेना को एकनाथ शिंदे जी चला रहे। एकनाथ शिंदे की है शिवसेना और उद्धव ने इसको बना दिया सब सेना। अगर उद्धव इसको शिवसेना रहने देता तो आज इसके 2 भाग नहीं होते और मुंबई के अंदर, नागपुर के अंदर इस तरह के हादसे भी नहीं होते। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा दोषी अगर कल को इतिहास में बातें चलेगी तो उद्धव को ठहराया जाएगा, जो इनको बच्चे बताता है। मुलायम ने कभी कहा था बलात्कारी मुसलमानों के लिए कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि मुलायम की अपनी लड़की के साथ नहीं हुआ था, वो गरीब हिंदुओं की बेटियों के साथ किया था, इसलिए उसको मुलायम को वे बच्चे नजर आए। अगर इसकी खुद की बेटी के साथ हो और फिर ये बच्चा बताए तो समझ जाए। अब भाई एक चीज का ध्यान रखना है, जहां भी इनका बाइकआउट करो, किसी भी मुसलमान से कोई खरीदारी ना करो, किसी भी मुसलमान से ना लो ना दो, इनका बाइकआउट करो। जब तक एक चीज बताऊं, अगर आप इनका बाइकआउट शुरू कर दोगे, मैं लिख के देता हूं, ये घुटनों के बल आ जाएंगे और ये तिरंगा उठा के घूमेंगे। आज मुसलमानों के अंदर मुश्किल से 1 या 2% लोग हैं जो तिरंगे का सम्मान करते हैं। उनमें से भी आधे हैं जो हिंदुओं का सम्मान करते हैं, हिंदू को भाई मानते हैं। मोदी जी ने इनको 3
हिस्सों में डिवाइड किया है। मोदी जी की एक बहुत पुरानी वीडियो है, मैं आपको डालता हूँ और बताता हूँ किस किस हिस्से में उसको आप लोग ये मुसलमान कैसे काम करते हैं। पहला, जहां पर इस्लाम पहुंच चुका है, दारुल हरब, जहां पर इस्लाम पहुंच चुका है वहां पर लैंड ऑफ पीस होना चाहिए। मतलब जहां पर इनकी जनसंख्या 10%, 5% हो गई, वहां पर दारुल हरब करेंगे, लैंड पीस, जगह घेरो, कब्जाओ, अपनाओ, पंगे रखो, झगड़ाबाजी करो, जिस कम्युनिटी में घुसे हो उस कम्युनिटी का जीना हराम करो। ये है दारुल हरब। फिर दूसरा है इनका दारुल अमन। दारुल अमन का मतलब है इनका कि भाई जहां पर ये कुछ कर नहीं सकते वहां पे अपनेपन के गीत गाओ, भाईचारे का गीत गाओ और किसी भी तरह जिस कम्युनिटी में घुसे हो उसमें अपनी पकड़ बनाओ। और इनका तीसरा जो एजेंडा है वो है दारुल इस्लाम, कि पूरे विश्व को इस्लाम में कन्वर्ट करो, पूरे विश्व को मुस्लिम बनाओ। और एक बात बताओ, अगर आप लोग इस बात से सहमत ना हो तो बताना। सनातन धर्म आदि अनादिकाल से है, आदि अनादिकाल से है सनातन। जब इस पृथ्वी की संरचना हुई, जब जीव जंतुओं का भगवान ने जन्म दिया, तो सबसे पहले सनातन संस्कृति पनपी और पूरे विश्व के अंदर सनातनी ही थे। लेकिन जो पंथ, ये कोई धर्म नहीं है, पंथ है। ये एक पंथ 1400 साल पहले आता है और उसके अपने 57 देश हैं। 57 देश मुस्लिम कंट्री है जो 1400 साल पहले वजूद में आया। आज इनके अपने 57 देश हैं और सनातनी सिकुड़ते 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 यहाँ तक आ गए। आज इनके पास एक भी देश नहीं है, एक भी देश, हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसको भी हमारे जो ये नेहरू गांधी, जिनको जितनी गालियां दे उतनी थोड़ी, इन्होंने इसको भी सेक्युलर बना दिया। जब धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ तो भाई हिंदू राष्ट्र को इन्होंने सेक्युलर देश घोषित कर दिया, जबकि हमारे संविधान के अंदर यह हिंदू राष्ट्र था। कांग्रेस ने, इंदिरा ने इमरजेंसी के दौरान इसके अंदर प्रीम्बियल के अंदर सेक्युलर पद घोषित दिया। इंदिरा ने इतना, और भाई ये तो करेंगे, इंदिरा या नेहरू ये कोई हिंदू तो थे नहीं। हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए ये हिंदू बने हुए, हिंदू नहीं थे। एक बात बताओ, आज तक आपने सुना है कि भाई आम के पेड़ पे निबोली लगती हुई देखी हो तो बताओ? ये हिंदुस्तान में लगती है। अरे खान के घर में गांधी पैदा हो जाता है यार, हद है। खान के घर में गांधी पैदा होता है, वाड्रा के घर में गांधी पैदा होता है। अजीब विडंबना है इस देश की। खान के घर में तो खान ही पैदा होगा ना, लेकिन यहाँ इंडिया के अंदर खान के घर में गांधी पैदा होता है। और फिर वे गांधी अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहन के लोगों को ये बताते फिरते हैं कि मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ। और जब कहीं बात आती है पूजा पाठ की तो इन लोगों को पूजा में बैठना भी नहीं आता, क्योंकि इनकी तो आदत है ना घुटने मोड़ के बैठने की। जिन मुद्दे गोटे के आते हैं, अपने यहाँ हरियाणा में बोलते हैं मुद्दे गोटे मार के बैठा है मनुष्य, तो ये तो वो मनुष्य है जो मुद्दे गोटे मार के बैठते हैं। भाई बहुत लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, बहुतों को नहीं, सेक्युलर कीड़ों को मेरी बात बुरी लगेगी, लगती रहो। मैं सनातनी भाइयों को फिर बताता हूँ, एक चीज अपने दिमाग में रखना, हिंदू नाम रखने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। ऐसे बहुत से कीड़े यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आते रहते हैं, इंस्टा वगैरह पे, जो अपने तिलक लगा लेंगे, माला डाल लेंगे और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते पाए मिलेंगे, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलेंगे। अगर वो गलती से अपने नाम के पीछे मिश्रा लगाता है, भाई साहब वो मिश्रा नहीं है, मिश्रा तो कपिल मिश्रा है, जो बंदा खुला बोलता है, संघर्ष करने के लिए खड़ा है। और ऐरा गहरा कोई मिश्रा हिंदू अगेंस्ट बोलता है तो वो मिश्रा नहीं है। उसके पड़ोस में कोई हाजी नमाजी होगा जिसके रहमो करम से ये पैदा हुआ है। ऐसे लोग हमारे सनातन को गाली देते फिर रहे हैं, तिलक भी लगाए मिलेंगे, माला भी पहने मिलेंगे
और सनातन विरोधी बातें मिलेगी। उनके जजमान होते हैं सनातनी और उनका पिछवाड़ा बोलता है नमाजी भाषा। खाते हैं हमसे, हिंदू बन के कमाते खाते हैं, लेकिन पिछवाड़े से नमाज निकलती है। भाई जिसने बुरा लगे 1000 बार लगे, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे मेरा राष्ट्र, मेरा सनातन धर्म सर्वोपरि है, ना इससे आगे कुछ सोचता। रही बात काम की, जिसने मुझे चोंच दी है वो मुझे चुपका भी देगा। जिसने मुझे खाने के लिए मुंह दिया है वही परमात्मा मुझे खाने के लिए रोटी भी देगा। भाई देश के लिए लड़ो, अपने सनातन के लिए लड़ो, और हमारे सारे देवी देवता, किसी भी देवी को देख लो, किसी भी देवता को देख लो, जिसको भी आप देखोगे उनके हाथों में हथियार मिलेंगे अपनी रक्षा, अपने स्वयं की रक्षा करने के लिए। किसी के साथ पहल मत करो, झगड़ा मत करो, किसी को कुछ मत कहो, लेकिन अगर कोई भी धर्मी तुम्हारे घर पे आके आक्रमण करता है या तुम्हारे साथ बदतमीजी करता है या तुम्हारे सनातन को गालियां देता है या तुम्हारे सनातन चिन्हों के साथ छेड़छाड़ करता है, पहले छेड़ो मत, फिर छोड़ो मत। जय सनातन, जय भारत, जय हिंद।